वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली हमें अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। 25-30 रुपए के अंदर अंदर ये स्टॉक हमें आज मिल रहा है और यहाँ पे ये स्टॉक को मैं ये नहीं कहूँगी कि रिकमेंडेड है कि आप इसको बाय कर लो, लेकिन आप इसको एक बार अपने फोकस पे रखो, अपने टारगेट पे रखो, फाइनेंशियली इसको एक बार वेरीफाई करो, इसका बिजनेस वेरीफाई करो जो कि आगे फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। वो किस बेसिस पर, वो न्यूज़ भी हम पॉजिटिव देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो लास्ट 1-2 दिनों से हमें कंटिन्यूसली जो है 5-6% से ज्यादा के तेजी में ही देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं गाइस ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज भी आप देख सकते हैं 6.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। ड्यूरिंग द मार्केट इससे ज्यादा थी। इसके प्रीवियस क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये 25 रुपीज से कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। 24, 25, 26, 27, 28 आज हो चुका है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्राइडेंट में इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ पॉजिटिव की फैक्टर्स देखेंगे जिसके चलते कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में या इस स्टॉक के बारे में थोड़ा कंसिडर करके, इसको रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हो। ट्राइडेंट में इस जो तेजी है 2-3 दिनों से, उसके पीछे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि प्रमोटर है ना, प्रमोटर बाय कर रहे हैं 1.23 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के जो प्रमोटर है वो ही अपने स्टॉक बाय कर रहे हैं। अब कंपनी के अगर प्रमोटर स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। दैट डजंट मीन कि 1 महीने में या 1.5 महीने में, हो सकता है 1-2 सालों में हमें ट्राइडेंट में कोई बड़ा सा पॉजिटिव धमाका देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये न्यूज सबसे पहले प्रमोटर्स में आती है और प्रमोटर अगर स्टॉक्स बेचते हैं तो स्टॉक हमें डेफिनेटली डाउन दिखता है, क्योंकि कुछ ना कुछ निगेटिव फ्यूचर में हमें देखने को मिलने वाला है। उसी तरह 1.23 करोड़ स्टॉक्स अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। अब सिमिलर चीज हमने एक और स्टॉक में देखी थी, अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में ये चीज हमें देखने को मिल रही थी कि प्रमोटर ही अपने स्टॉक को बाय कर रहे थे और लेटर ऑन हमने देखा कि उसमें से वायरिंग डीमर्ज हुआ और बाद में फिर हमें उसके एक्सपांशंस के न्यूज मिले कि जापान में भी उन्होंने कंपनी बाय की है नॉल। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि संवर्धना ने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। डेफिनेटली उसकी पॉजिटिव न्यूज या उसका बेनिफिट हमें आगे देखने को मिलेगा। उसी तरह ट्राइडेंट में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें अपकमिंग टाइम में देखने को मिलेगा, जिसके चलते कि ट्राइडेंट के प्रमोटर ने ही अपना स्टॉक जो है 1.23 करोड़ स्टॉक्स उन्होंने शेयर्स जो हैं ये बाय किए हैं। अगर आप ट्राइडेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाकर चेक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रमोटर के पास 72.94% का होल्डिंग है, यानी करीबन 73% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और उसमें भी और एड ऑन यहाँ पे 1.23 करोड़ स्टॉक्स जो हैं प्रमोटर ही बाय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 75 का रेशो ही उनको रखना पड़ेगा, लेकिन स्टिल प्रमोटर ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे हमें ट्राइडेंट को लेकर देखने को मिलने वाले हैं। अब ट्राइडेंट का अगर आपने फाइनेंशियल्स चेक किए होंगे तो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें क्लियरली जो कुछ समय से हम कह सकते थोड़ा बहुत निगेटिविटी हमें देखने को मिल रही थी, उसके पीछे का रीजन जो रॉ मटेरियल है इनके कॉस्ट प्राइस बहुत था, जो कि वो 50% से ज्यादा कट ऑफ हो गया है। यानी अपकमिंग जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, अब इसमें हमें जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। उसमें से वन ऑफ द ट्राइडेंट भी है। आप यहाँ देख सकते हैं बोरोइंग तो है यहाँ पे, लेकिन कंटिन्यूअस मैनर्स में कम हो रहा है और ये बहुत अच्छा साइन एक हमें कंपनी का देखने को मिलता है
कि बोरोइंग कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। साथ ही साथ रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो रिजर्व यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और ये भी एक पॉजिटिव साइन हमें ट्राइडेंट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जहां ग्रोथ होगा वहां एक्सपेंसेस तो होगा ही और बढ़ते हुए मैनर में भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्राइडेंट का नेट प्रॉफिट जो है ये कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मैनर में है, ये हमें निगेटिव में देखने को नहीं मिल रहा है या फ्लक्चुएट मैनर में नहीं है, कंटिन्यूअसली हमें ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट भी ट्राइडेंट का है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर हमें डिविडेंड ऐसा ट्राइडेंट में देखने को नहीं मिला ड्यू टू द रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही निगेटिव में थी या सफर कर रही थी, तो हम पर्टिकुलर ट्राइडेंट की बात नहीं कर सकते। हाँ, पर्टिकुलर अगर ट्राइडेंट के इंटरनल इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता तो बात अलग थी, फिर हम इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ही इफेक्ट कर रही थी जो कि अब नहीं कर रही है, क्योंकि मोर देन 50% से ज्यादा रॉ मटेरियल के जो प्राइस है वो कम हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपकमिंग जो रिजल्ट्स होंगे अब ट्राइडेंट के ही नहीं पूरे ही कंपनियों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पियर्सिंग कंपनी भी आप देख सकते हैं, पियर्सिंग कंपनी में ट्राइडेंट नंबर 1 पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उसके बाद रेमंड, जिंदल और उसके बाद बाकी स्टॉक्स हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पियर्सिंग कंपनी में भी हम नंबर 1 स्टॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइडेंट जो है हमें फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें अंडर 30 रुपीज़ के ये देखने को मिल रहा है। अभी आज आप करंट प्राइस ही देख सकते 28 रुपीज़ है, लेकिन आप अगर इसको बाय करेंगे तो मैं डेफिनेटली एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि ये आपको फ्यूचर में रिटर्न्स बना के देगा। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या आप इमीडिएट पैनिक वाले सिचुएशन में आते हैं तो आपको यहाँ पे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बाकी फंडामेंटली कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, जो इसकी फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हैं, साथ ही साथ हमें जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रमोटर ही अपने स्टॉक्स बाय कर रही है, यानी डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ट्राइडेंट में हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ड एंड मनी है ले जाके लमसम अमाउंट आपको लगा देना है, आपको एक छोटा मोटा अमाउंट लगाना है, फिर देखना है कि वो अमाउंट्स के बाद में ट्राइडेंट किस तरह परफॉर्म करता है। एक उसने 40-45 का लेवल क्रॉस किया, फिर आप थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एकदम से लमसम अमाउंट लगा देना या एफडी तोड़ देना, बोरो कर लेना, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। छोटा मोटा अमाउंट लगाइए, ट्राई कीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आगे भी और ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।